12 जून 2026 न्यूयॉर्क का नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी कंपनी की ट्रेडिंग शुरू होती है जिसके पहले ही सेकंड में इसका मालिक इंसानी तारीख का पहला ट्रिलियनियर बन जाता है, यानी एलन मस्क। $1 ट्रिलियन, ये रकम कितनी बड़ी है इसे डेटा से समझते हैं। अगर आप 1 मिलियन सेकंड पीछे जाएं तो आप 11 दिन पीछे जाएंगे। अगर 1 बिलियन सेकंड पीछे जाएं तो 32 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 1 ट्रिलियन सेकंड पीछे जाएं तो आप 31,000 साल पीछे चले जाएंगे। आज इस एक शख्स की दौलत दुनिया के 4 सबसे अमीर तरीन बंदों गूगल, अमेज़न, फेसबुक और एप्पल के फाउंडर्स की कंबाइंड वेल्थ से भी ज़्यादा है। लेकिन इस मैसिव डेटा के पीछे क्या कोई सॉलिड बेस है या ये तारीख का सबसे बड़ा इल्यूजन है? लेट्स डिकोड दिस। पहला फैक्ट, एलन मस्क के पास ये पैसा बैंक अकाउंट्स में लिक्विड कैश की शक्ल में नहीं बल्कि पेपर वेल्थ की शक्ल में है, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयर्स पर खड़ी है। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। पिछले एक साल में स्पेस एक्स की वैल्यूएशन 400 बिलियन से बढ़कर $2.2 ट्रिलियन हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि 2025 में इस कंपनी ने $5 बिलियन का लॉस किया था। जब कंपनी लॉस में है तो वैल्यूएशन इतनी ऊपर कैसे? इकोनॉमिक्स में इसे कैजल्स इन एयर कहते हैं। लोग यहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स पर पैसा नहीं लगाते बल्कि वो एलन मस्क के पीछे गए ख्वाबों पर पैसा लगा रहे हैं। 2013 का हाइपर लूप कंसेप्ट फेल। 2015 में 3 साल के अंदर फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स का वादा आज 11 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। 2014 में मार्स पर इंसानों की बस्ती बनाने का दावा, आज तक कोई प्लान नहीं। इन कंपनी की बुनियाद प्रॉफिट नहीं, हाइप है। लेकिन बात सिर्फ हाइप की नहीं, दूसरा फैक्ट ये है कि सिस्टम डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि आम आदमी पिसता रहे। ये बिलियनर्स एक तकनीक यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं बाय बोरो डाई। ये लोग अपनी कंपनी से सैलरी नहीं लेते ताकि इनकम टैक्स बचा सकें, फिर अपनी अयाशी के लिए अपने हज़ारों करोड़ के शेयर्स बैंक में गिरवी रखकर इंतहाई कम इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं। न शेयर बिकते हैं न टैक्स देना पड़ता है। डेटा चेक करें, 2014 से 2018 के दरमियान एलन मस्क की दौलत में 13.9 बिलियन का इजाफा हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3.2% टैक्स दिया, जबकि एक आम वर्किंग क्लास शख्स अपनी आमदनी का 20 से 30% तक टैक्स देता है। लेकिन एक ट्रिलियनर बनने के लिए सिर्फ टैक्स बचाना काफ़ी नहीं, इसके लिए सिस्टम को पूरी तरह हैक करना पड़ता है। और यहाँ एंट्री होती है पॉलिटिकल पावर की। 2024 के यूएस इलेक्शन में एलन मस्क ने ट्रंप को $90 मिलियन डोनेट किए। और इस डोनेशन का रिटर्न कैसे मिला? जैसे ही हुकूमत आई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेस एक्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रूल्स ही बदल डाले। पहले किसी भी कंपनी को नेस्डेक जैसे इंडेक्स में आने के लिए महीनों की चेकिंग से गुजरना पड़ता था ताकि आम आवाम का पैसा ना डूबे। लेकिन एलन मस्क के कहने पर फास्ट एंट्री रूल लाया गया। सिर्फ 15 दिन में स्पेस एक्स को लिस्ट कर दिया गया। नतीजा, करोड़ों आम लोगों की रिटायरमेंट सेविंग और पेंशन्स उसकी मर्जी के बगैर मस्क की ओवर वैल्यूड कंपनी में लगा दी गई। तमाम डेटा, फाइनेंशियल सपोर्ट और पॉलिटिकल नेवेरियस को क्रॉस रेफरेंस करने के बाद नतीजा बिल्कुल साफ है। एक आम आदमी को लगता है कि ये दौलत किसी अजीम इन्वेंशन या बहुत सख्त मेहनत का नतीजा है, लेकिन रियलिटी में ये एक डीपली करप्ट सिस्टम, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और पब्लिक मनी को रिस्क में डालकर बनाया गया एक हवाई महल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।